देखिए मैं समझता हूँ उसमें कोई इतनी कोई बड़ी कोई सब्सटैंशियल चीज नहीं है। जो खतूत लिखे जा रहे हैं, जो सिराने कोट लखपत की बात हो रही है, उसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। आप वो तो पहले भी ख्वाहिश रखते थे कि बातचीत हो जाए, डायलॉग हो जाए, लेकिन क्या खान साहब उससे एग्री करते हैं? वो तो ये कहते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई ना करें, लड़े ना, और अगर लड़ेंगे तो काम खराब हो जाएगा, और आज तक काम खराब भी हुआ है, लिहाजा लड़ाई छोड़ दें। लेकिन खान साहब वो लगता है कि नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट जब तक मुझसे बात नहीं करेगी, मुझे वापस मैंडेट नहीं देगी और मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाएगी, तब तक मैं बात नहीं करूंगा। तो फिर नेट रिजल्ट क्या निकला? नेट रिजल्ट तो जीरो सम गेम है कि यहाँ तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। और अगर इस हुकूमत के साथ लड़ाई हो भी जाए तो क्या इमरान खान साहब नेक्स्ट इन लाइन दोबारा होंगे? ये अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक, अच्छा, अब दो फरीक हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। एक तरफ हुकूमत है, उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ अपोजिशन है, और अपोजिशन में भी वो एक आदमी है। वो थके हैं, नहीं थके, गालिब आया है, दूसरे पर नहीं आया, ये है। लेकिन एक तीसरा फरीक है जो फैसला कौन फरीक है, वो है अवाम। अवाम तो मैं समझता हूँ आप भी इत्तेफाक करेंगे कि गुज़श्ता 2.5-3 साल, 4 साल या 5 साल, उसको 6 साल तक भी ले जाएं, 18 तक भी अगर ले जाएं, तो वो तो थक चुके हैं, क्योंकि उनकी जो ज़ुबून हाली है उसमें इजाफ़ा हो रहा है, गुरबत में इजाफ़ा हो रहा है, महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है, रोज़गार के मौके पैदा नहीं हो रहे बल्कि पहले से जो मौजूद है वो ख़त्म हो रहे हैं। जो हमारी शरह नमू है वो कम है, हमारी जो आबादी में इजाफ़ा हो रहा है। तो क्या वो फरीक जो एक होना तो गालिब फरीक चाहिए, वो इनको मजबूर कर सकता है कि आप मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें, कोई हल निकालें कि हमारी अब हिम्मत जवाब दे गई है? शाहद आरिफ साहब, टेक्निकली तो करना चाहिए, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है। मैं समझता कि वो बाहर वो वोट करने के लिए तो निकल सकते हैं, निकलेंगे भी, लेकिन मुज़ाकराती अमल यकीनी बनाने के लिए ग्राउंड स्वेल होना, कोई जमीनी दुनिया, गलियां गर्म हो जाना, रास्ते सड़क गर्म हो जाना, वो हमें नजर नहीं आ रही। नहीं, मैं तहरीक की बात नहीं कर रहा। मैं हालात का जो जबर होता है मईशत की खराबी की वजह से, या मईशत में सुधार ना आने की वजह से, या ग्रोथ ना होने की वजह से, कहीं ना कहीं तो ये एक रियलिस्टिक अप्रोच जन्म लेगी कि इनके लिए क्या करना है और कैसे करना। बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत तो ये कहती है ना कि हम बेहतरी ला रहे हैं और अगले 3 साल में मजीद बेहतरी आ जाएगी। उससे पहले कौन निकालेगा इनको हुकूमत में से? तो उस हिसाब से तो हुकूमत खुद को बड़ा मजबूत महसूस कर रही है, और उनको ये है कि अगले 3 सालों के अंदर हम ऐसी पॉलिसियां बना लेंगे, या जो अवाम को डिविडेंड हमने देना है वो अगले 3 सालों में मिल जाएगा और अवाम हमसे मुतमईन होंगे। उससे पहले शॉर्ट ऑफ दैट तो मुझे कोई, अनलेस के कोई तहरीक उठे, तो तहरीक के अलावा तो फिर कोई और मैकेनिज्म मुझे नजर नहीं आता जिससे हुकूमत मजबूर करे कि डायलॉग करें या मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाएं। ये तमाम बातें सिर्फ इस पे बहस ही ये मुनीब साहब, फेडरल गवर्नमेंट भी बहुत सा क्रेडिट लेती है, लेकिन ज़्यादा क्रेडिट जो है वो PMLN के एस्पेक्ट में देखा जाए तो वो पंजाब गवर्नमेंट लेती है कि हमने बहुत काम किया है। लेकिन साथ ही साथ उनका जो नैरेटिव क्राइसिस है, अल्टरनेटिव नैरेटिव या काउंटर नैरेटिव, वो आज भी उसी जगह है जो 2-2.5 साल पहले था। तो 2026 में आप क्या समझते हैं कि ये काम उस नैरेटिव को, अच्छा नैरेटिव इनके हक में बनाने के लिए जो इनको फ़ायदा दे, ये 2026 के साल में ये अचीव हो जाएगा, या वो जूं का तूं ही रहेगा, ये काम एक साइड पे ही फिर लगेंगे नैरेटिव के सामने? देखिए, काम तो बेशुमार हुआ है, खास तौर पर पंजाब के अंदर तो बेशुमार काम हुआ है और हो भी रहा है। लेकिन ये सवाल आपका अपनी जगह, इसकी बहुत अहमियत है कि क्या काम ट्रांसलेट करेगा नैरेटिव बिल्डिंग में। और अब अगर हुकूमत ये कहती है कि नैरेटिव कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस होती है, तो हमें ये भी देखना है कि 5 साल बाद, पूरे 5 साल बाद, जब यहाँ मैसिव मेजर चेंजेस पंजाब में आ चुकी होंगी, हॉस्पिटल्स बन चुके होंगे और बहुत मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस आ चुकी होंगी और बहुत कोई रिफॉर्म हो चुका होगा, तो क्या वो परफॉर्मेंस खुद को ट्रांसलेट करेगी वोट के अंदर? ये तो सिर्फ वक्त बताएगा। क्योंकि अगर आप ये देखिए तो बुज़दार साहब की जैसी वजारत आला के बाद अगर पंजाब में ओवरवेलमिंग पॉपुलैरिटी PTI की थी, तो क्या वो बुज़दार साहब की वजह से थी? नहीं, वो एक नैरेटिव की वजह से थी। पंजाब में बुज़दार साहब की हुकूमत ने तो क्या देना था, या इमरान खान साहब ने? जितना आज काम हो रहा है और जितना सब कुछ हुआ है, तो ये तो हमें, वो कहते हैं ना, ये तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन 2026 में मुस्लिम लीग नून की उम्मीद है कि वो इसको नैरेटिव अपने हक में कर लेंगे। लेकिन बड़ा मुश्किल, टफ टास्क है ये, और टॉल ऑर्डर है कि नैरेटिव भी अपने हक में कर लेना ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। क्योंकि परफॉर्मेंस तो रिमार्केबल है, वो तो नजर आता है, कागजों में नहीं है, हकीकत में है जो नजर आ रही है पंजाब में।
जी ठीक, बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, जाहिर है अब मैं आपसे डायरेक्टली ये तो नहीं पूछ सकता कि कैसा होगा 2026, ये तो काम है जो पेशीन गोइयाँ करते हैं इल्म नजूम वाले, बिल्कुल, लेकिन जाहिर है वो अक्सर गलत होती हैं, और वो अक्सर गलत होती हैं, और वो आजकल तो ऐसे आ रहे हैं इल्ला माशाल्लाह कि वो जो कर रहे हैं कि वो सही चल नहीं रहे, तो इसलिए उनके साथ ये हो जाएगा। ये बातें तो हम भी कर रहे होते हैं बात तो ये है कि कोई हट के बात करें। बहरहाल वो भी एक दुनिया है, वो भी एक सिलसिला है, लेकिन इन हालात को देखते हुए जो हम दिफाई एतबार से तो हमें इत्मीनान है, सफारती एतबार से भी हमें इत्मीनान है, जो तशवीश है एक आम आदमी की वो मुआशी एतबार से है, और फिर उसके साथ सियासत भी जुड़ जाती है। अब हुकूमत ने डिफ़ॉल्ट से भी बचा लिया, सब कुछ कर लिया, अब इसको जो आगे आपने ट्रांसलेट करना है कि मेरा मयार ज़िंदगी बेहतर हो, हमारे कैमरामैन का मयार ज़िंदगी बेहतर हो, ड्राइवर का मयार ज़िंदगी बेहतर हो, हारी का किसान का बेहतर हो, उसका क्या प्लान आपको कोई नज़र आ रहा है कि 2026 में उस पर कोई काम होगा? देखें वैसे जब भी आपने कोई बेहतरी लानी होती है, उससे पहले आपने ये तस्लीम करना होता है कि कोई अबतरी है। सबसे पहला बड़ा चैलेंज जो है हमारी हुकूमत के लिए, हमारे फ़ैसला साज़ों के लिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए, हमारे कारपरदाजों के लिए, कि वो ये तस्लीम करें कि हालात ख़राब हैं मुआशी तौर पर। गुर्बत बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, या कम अज़ कम किसी शोबे में सबसे बड़ी बेहतरी आप ये कह रहे हैं कि जी ख़राबी बढ़ी नहीं है, रोकी हुई है आपने, ये कोई कामयाबी नहीं है। मैं उसकी मिसाल दूंगा कि आपकी अगर शर नमू, आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ नहीं रही, एक जगह पे मिसाल के तौर पर आपने रोक ली है, नीचे नहीं जा रही और आप बढ़ा नहीं पा रहे, आप इस पे खुश हैं कि जी ये कम तो नहीं हो रही है, लेकिन आबादी तो बढ़ रही है ना, महंगाई जो है वो बढ़ नहीं रही जी, हमने रोकी हुई है, लेकिन जो आबादी बढ़ रही है जिस शरह से, जिस तनासुब से, वसाइल कम हो रहे हैं, तो आपके वसाइल तो कम हो रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए वसाइल भी इरशाद सब कम हो रहे हैं ना। अब देखो मैं पानी की मिसाल देता हूँ कि जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, एक ये वजह है जिसकी वजह से हमारी फसलों पर मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं, हमारी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं। दूसरी भारत की जो आबी जारहियत है वो बरकरार, अरबों डॉलर का पानी सैलाब में जाया हो रहा है। हाँ ठीक है ना। तो इसलिए अब हमें पहले तो तस्लीम कर लेना चाहिए, और जो IMF रिपोर्ट ने हमें डायग्नोज करके कुछ एरियाज़ दिए हैं कि ये एरियाज़ हैं, इसमें आप इनकलाबी तब्दीलियाँ करेंगे तो बेहतरी आएगी, तो उस पर फोकस करना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि गुर्बत बढ़ी है, ये मान लेना चाहिए कि बेरोज़गारी बढ़ी है, हमें ये मान लेना चाहिए कि आम आदमी का मयार ज़िंदगी कम हुआ है, बढ़ने की बजाय या रुकने की बजाय। तो उसके लिए हमें क्या इक़दामात करने हैं वो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आपने हुकूमती अखराजात कम करने हैं, आपने करप्शन पर काबू पाना है, गवर्नेंस को आपने बेहतर करना है। ये सारे काम आप करेंगे तो 26 हमारे लिए बेहतरीन साल होगा। जी बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब, बात वही है कि ज़माने की शिकायत है ना किस्मत का गिला, अपने मामला ठीक करने पड़ेंगे। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।